गन्ना का फन्ना यूट्यूब चैनल पर सभी गन्ना का फन्ना यूट्यूब चैनल प्रेमियों का स्वागत। श्री संत अंबादास महाराज तीर्थक्षेत्र कान्होली तालुका दर्यापूर जिला अमरावती महाराष्ट्र। श्री संत अंबादास महाराज इनके भक्त महाराष्ट्र में तो है ही, लेकिन कुछ गुजरात का एरिया है उनमें उनका भक्त परिवार बिखरा हुआ है। जब से यहाँ पे सतीश चंद्र देसाई और मनीष भाई आ गए तब से ये छोटा सा आश्रम बहुत तरक्की पर आ गया है। आप देख ही रहे स्क्रीन पर 10 एकड़ में ये आश्रम है। सतीश चंद्र देसाई और मनीष भाई ये गुजरात के उद्योगपति है, बहुत पैसे वाले लोग हैं। इनके जैसे लोग बहुत है लेकिन पैसा खर्चा करने का उनका दिल नहीं होता, लेकिन ये श्री संत अंबादास महाराज के आश्रम पर दिल खोल के काम करते हैं करके ये आश्रम बड़ा हुआ है। जब से सतीश चंद्र देसाई और महाराज की मुलाकात हो गई तो महाराज ने बोला उनको कि ये अपने को 109 कुंडे वाला सबसे बड़ा यज्ञ करने का है। उसके लिए सतीश चंद्र देसाई ने ये यज्ञ मंडप कम से कम इसको 10 लाख लग गए यज्ञ मंडप बाबा, और 109 कुंडे का 10,000 लोगों को यहाँ पे उन्होंने यज्ञ मंडप में बिठाने का प्रयास किया। साल बढ़ने के बाद जो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने यज्ञ लिया उससे बड़ा ये यज्ञ था और उनका खर्चा पूरा इन्होंने खुद के जिम्मेदारी पर लिया था ये यज्ञ मंडप। इनके साथीदार महाराष्ट्र में प्रभाकर राव जी देशमुख है, ये तीनों साथ मिला के ये आश्रम को बढ़ा रहे हैं। बहुत सुंदर आश्रम है। भारतीय संस्कृति जो रहती है वो ठास के भरी हुई है यहाँ पे। यहाँ रहने के लिए उनको कमरा नहीं था करके सतीश चंद्र देसाई ने एक यहाँ पे खुद के लिए और भक्त निवास लोगों के लिए भक्तों के लिए बना है। बहुत सुंदर भक्त निवास यहाँ पे सतीश चंद्र देसाई इन्होंने बनाया। ये आप बाह्य रूप देख ही रहे आश्रम का। 10 एकड़ में आश्रम फैला हुआ है। ये है उनके भक्त निवास। आज अपन उनकी मुलाकात लेंगे गन्ना का फन्ना यूट्यूब चैनल पर, वो कैसे क्या इनके साथ जुड़ गए। श्री संत अंबादास महाराज ये महाराष्ट्र में के और आप गुजरात और महाराष्ट्र ये अलग अलग स्टेट, लेकिन आपका संपर्क महाराज के आश्रम पर कैसा गया? अंबादास महाराज की भांजी बहन की लड़की हमारे यहाँ रहती है और उनके हस्बैंड स्टेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर थे और हमारा अकाउंट था वहाँ पे, तो वह हमारा पहचान हुआ और उसकी वजह से उनकी वजह से हमको पता चला कि उनके गुरुजी हैं। तो बार बार यहाँ आते थे, लेकिन हम उस टाइम पे वहाँ इतना मानते नहीं थे इस तरह, हम बिज़ी थे तो ध्यान नहीं रखते इतना। लेकिन 2008 में हमारा ये आने वाले थे गुरुजी आने वाले थे, तो इसने मेरी वाइफ ने बोला कि मेरे को एक बार गुरुजी को मिलना है। तो ये 2008 में जब गुरुजी आने वाले थे तो उस दिन गई, तो दोपहर में गई थी, एक्चुअली दोपहर में आने वाले थे लेकिन शाम को आए 6 बजे, और उसने 6 बजे फिर हमारे दर्शन हुए वहाँ पे। उसके बाद गुजरात में भी संत है और यहाँ पे भी संत है, लेकिन आपको ये जो तीर्थ क्षेत्र कान्होली है इसमें ऐसा क्या आपको दिख गया कि आप सब कुछ यहाँ पे नेचर कर रहे हैं? संत गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या दुनिया में कहीं पे भी हो, सब अंदर से एक ही है, उनका कार्य भी एक है। जो यहाँ पे कितने साल हो गए कि आप महाराज के लगन में लग गए? 2008 से महाराज को मिले, लेकिन 2009 की रामनवमी में हम आए यहाँ पे, और 2009 में बाबा ने यज्ञ करने की बात बताई थी कि हमको शांति यज्ञ ये 209 कुंडी वो सामने जो बंधा हुआ है, यानी कि वो महाराज ने आपको बोला था? हाँ, हमको बोला था। 2010 में उनको यज्ञ करने का था, तो उन्होंने बताया कि हमको 2010 में यज्ञ करने का है, तो उन्होंने डिसाइड किया था। तो उस टाइम पे 2009 की रामनवमी में सबको बोला, तो फंड के लिए उन्होंने फंड रेज करने के लिए बात की देशमुख साहब ने। तो फिर हमने उस टाइम पे
हमने 51,000 रुपये हमने दिखाए थे पहले, और ऐसे साल भर चलता रहा और हम भी आते रहे और गांव-गांव हम भी उनके साथ जाते थे। और 30 जनवरी 2010 को यज्ञ की शुरुआत हुई थी। सतीश देसाई गुजरात का, इनका आगमन हुआ और जब से महाराज के वो भक्त बन गए तब से ये आश्रम बहुत डेवलप हुआ। ऐसे हमारे एरिया के लोग बोले, इसमें आपका क्या सहभाग है? एक्चुअली हमने जब यज्ञ किया तो मेरी वाइफ की इच्छा थी कि यज्ञ, हमारे यहाँ गुजरात में बोलते कि यज्ञ करने के बाद गाय को दान करना चाहिए। तो गाय का दान के लिए बाबा को पूछा तो उस टाइम पे बाबा के पास 22 गायें थी। तो बाबा ने क्या बोला कि गाय तो अपने पास है, ये गाय सब तुम्हारी है, उसके बजाय उसके लिए रहने के लिए कुछ व्यवस्था कर दो। तो हमने गौशाला का प्रपोज़ल रखा और गौशाला बनाने का बाबा से बात किया और बाबा ने उसी टाइम पे वहाँ पे मुहूर्त करवाया और बाद में हमने फंड रेज करके गौशाला। आपको ऐसा लगता है कि आप श्री संत अंबादास महाराज के संपर्क में आने के बाद आपका जीवन साफल्य हो गया? हाँ, मतलब हमारे जीवन का अर्थ मिल गया, काम मिल गया हमको। जैसे आप हम अच्छा से पहले भी जी रहे थे, हमको कुछ कम नहीं थी, ड्राइवर नौकर चाकर सब था, तभी भी सब था, आज भी सब है। लेकिन ये सबको कैसे देखने का नज़रिया बदल गया, समझे ना। पहले जब हम आते थे तो थोड़ा सा एटिकेट, मतलब कैसे कि भाई कपड़े मैचिंग, हेयर स्टाइल थोड़े अलग, गोगल्स, ऐसे सब आते थे। लेकिन इधर आने के बाद बाबा ने समझा दिया कि ये सब चीज़ों से कुछ उपयोग नहीं, तुम लोग सिर्फ सादगी से रहो और सबको क्या चाहिए वो मदद करो, तुमको आनंद मिलेगा। और तुम्हें क्या कम पड़ता है तो तू मुझे बता, मैं आपको देता हूँ, क्योंकि आप अलग जगह में आ रहे हो, आपको यहाँ का खाना जमेगा नहीं जमेगा। तो हमेशा जब मैं खाना खाने को बैठती थी तो बाबा बोलते थे वो बाई की थाली में है ना मुट्ठी भर साखर रख दो, क्योंकि यहाँ पे खाना बहुत तीखा था। लेकिन ये इनका बाबा का प्रेम ही इतना था और है, तो हमें ऐसा कभी कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि हमें कुछ कम है। और बाबा ने हमको सबके साथ कैसे मिलना है कि भैया आ जाओ, रह जाओ, चाय पी लो। तो ऐसा जो प्रेम बाबा के हृदय में विशाल प्रेम है, उसमें का कुछ प्रेम उन्होंने हमें भी डाल दिया है। आपके दिमाग में ये कैसा क्या आ गया? यहाँ हॉल नहीं था, उसके लिए हमेशा मंडप को वाले को बुलाना पड़ता था, रेंट देना पड़ता था। तो हम लोग ने बाबा को बोला कि बाबा ये बना देते हैं, तो हॉल बना देंगे तो ये सब खर्चा भी बच जाएगा और ये बारिश में जो परेशान, क्योंकि हर प्रोग्राम ज़्यादातर बारिश में ही आते हैं, बाबा के गुरु के जितनी भी पुण्यतिथि और है वो बारिश के सीज़न में ही आते हैं। तो इसीलिए हमने हॉल बनाने का प्रपोज़ल रखा और बाद में सबने मिलकर, बाबा ने मुझे पूछा कि तू अकेला बनाएगा या कैसे करेगा। मैंने बोला बाबा अकेला बनाएगा तो 3 साल लगेगा और सब मिल के बनाएंगे तो 3 महीने में बनेगा। तो बाबा बोले ठीक है, अभी कुदाड़ी मारते। और हमने मार्किंग किया और बाबा ने उसी टाइम पे इसका हॉल का मुहूर्त किया और बाद में हमने रुक के ये हॉल को 2 महीने के अंदर बनाया। जब गुजरात में आपका व्यवसाय होगा, व्यवसाय छोड़ के ये मार्ग में आप जो लगे तो उस पर कुछ नुकसान आपको लगता? नहीं, कभी नहीं, छूटा ही नहीं, चालू हमको है। कुछ नुकसान, हम नहीं रहते हुए भी हमारा काम चालू ही रहता है। कोई भी काम में हमको अड़चन नहीं आती, बल्कि अड़चन वाले काम भी अपने आप हो जाते हैं। यानी कि महाराज के साथ जब आप रहते तब आपका व्यवसाय बढ़ता हुआ है? बढ़ता है, अभी भी बढ़ा हुआ व्यवसाय है? सब बढ़ा हुआ है। यहाँ आने के बाद आपको सुकून कैसा मिलता? शांति मिलती है दिमाग को। हमको किसी इसमें, मेरे इतने सारे वर्कर हैं मेरे पास, लेकिन मेरे को कभी फ़ोन नहीं आते, कुछ भी नहीं आते और मेरा काम स्मूथली चलता रहता है। उसकी वजह से हमको भी शांति रहती है। और मैं तो रोती हूँ वापस जाने के टाइम, तो बाबा बोलते तेरा टाइम आएगा तब रह जाना। ये जो रूम है अभी, ये खुद के लिए बना है कि भक्तों की है? भक्त निवास है। लेकिन जब आप हम आते हैं तो भी भक्त तो रहते ही है, सब अपने ही है ना। हाँ। ऐसा कुछ फर्क नहीं है, सब अपने ही है, सब रहते हैं। आप जब से महाराज के ये आश्रम में आ रहे, इनको जैसा महसूस हो रहा है
उससे अलग आपको क्या महसूस हो रहा है? मुझे जो बाबा ने दिया है वो मुझे मालूम नहीं, मुझे जाहिर करना के नहीं है, नहीं, कर पर वो रहे, सत्य है कि मुझे पहला ही शक्तिपात का ध्यान बाबा ने मुझे दिया था, वो 8.5 तास का था। यानी कि आपकी परीक्षा ली बाबा ने। शक्तिपात करके मुझे ध्यान ध्यान दिया दिया, बाबा ध्यान ने, दिया, जो ध्यान- किसी ध्यान- को हाँ। नहीं मिलता है, सालों लग जाते हैं। और जब वो मिला तो मुझे मालूम भी नहीं था कि वो क्या मुझे मिला। अभी मैं क्या बताऊँ आपको। ये थे सतीश चंद्र देसाई और उनकी वाइफ। बाबा के अनुभव बताते बताते वो थोड़े से इमोशनल हो गए करके मैंने वहाँ पे मुलाकात रुकवा दी। गन्ना का फन्ना यूट्यूब चैनल दरियापुर। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए, ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।